साग तो हम सभी लोगों ने हर तरह के खाए हैं, जैसे चना साग है, खेसारी का साग है, पालक साग है, लाल साग है। इतना वैरायटी का साग है जिसे काउंट करना संभव नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गोभी के पत्तों का साग खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं खाए हैं तो बनाइए और खा के देखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे चना के साग से कम ना समझें, खेसारी के साग से कम ना समझें, बहुत ही बढ़िया लगता है। हम लोग हर बार बनाते हैं गोभी के पत्तों का साग, जैसे मूली के पत्तों का साग बनाते हैं उसी तरह से चना के पत्तों का साग बनाते हैं, उसी तरह से सभी साग जितने भी प्रकार के साग हैं उसी तरह से गोभी के पत्तों का भी साग बनता है। लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है, तो वही मैं आप लोग के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, गोभी के पत्तों का साग। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। मैं सुधा सिन्हा आप सभी को स्वागत करती हूँ। अगर ये रेसिपी आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए। लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है फ्रेंड्स, मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि सभी लोगों को इतना पसंद आया मेरा बिहारी खाना। ये बिहारी खाना ही है, ये बिहारी रेसिपी है। जैसे बिहारी जुगाड़ लगाते हैं उसी तरह से ये बिहारी रेसिपी है। तो अच्छा लगता है। और कमेंट में बताइएगा, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और मुझे फॉलो कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आज मंडी गई थी, जैसे हम लोग के साइड पड़ता है राजेंद्र नगर, मैं बिहार से हूँ, आप लोग को तो पता ही है। तो मैं सब्जी मंडी राजेंद्र नगर गई थी, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बड़ा सा गोभी का फूल मिला और पत्तों समेत मिला, डंठल समेत मिला। मोहल्ले में पत्ता समेत नहीं मिलता है इतना बढ़िया, और महंगा भी रहता है। आपको पता है ये 20 रुपए की मैं एक फूल लाई हूँ राजेंद्र नगर से, और मोहल्ले में मिलता है 30 रुपए की एक, और उसमें डंठल भी नहीं रहता है, पत्ता भी नहीं रहता है। लेकिन वहाँ बहुत ही बढ़िया ताज़ी और खूब सारा पत्ता लगल, जैसे गाँव में रहता है उस टाइप का था। तो मैं ले ली और मैं 40 रुपए के दो ली, यानी कि 20-20 रुपए पड़ा। तो मैं आज बना रही हूँ गोभी के पत्तों का साग और गोभी के डंठल का अचार। तो आप लोग को सुन के आश्चर्य लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग प्लीज़ बनाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वाक़ई में बहुत बढ़िया लगता है। और ठंड की सब्ज़ी का स्वाद ही अलग होता है, बहुत ही अपने बिहारी स्टाइल में बताऊँ तो खिंचा होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग हर तरह के अचार भी बनाते हैं ठंड में, और साग भी बनाते हैं। तो एक गोभी का मैं पत्ता निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं सूप में रखी हूँ। और ये छठ वाली सूप है, मैं छठ नहीं करती हूँ, पता नहीं कब छठी मैया मुझसे छठ लेंगे और मेरी मनता पूरा करेंगे, छठ लेंगे। तो मैं हमारे मोहल्ले में करती हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो वही दी हैं सूप, उसी सूप में रखी हूँ, ये छठ वाली सूप है। तो एक गोभी का पत्ता मैं निकाल ली हूँ और दूसरे गोभी के पत्ता पत्ता मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ कितना बड़ा गोभी का फूल है, मात्र 20 रुपये में। आप सोचिए कि मंडी में कितना सस्ता मिलता है और मोहल्ले में कितना महंगा मिलता है। सिर्फ एक मिलता है फ्रेंड्स 30 रुपये में, और छोटा सा फूल रहता है, लेकिन कितना बड़ा फूल मिला है मंडी से। तो एक गोभी से मैं निकाल ली हूँ, दूसरे गोभी से मैं निकाल रही हूँ साग, इसका मतलब पत्ता। और डंठल जो रहेगा सॉफ्ट मुलायम, उसे मैं काट के रख लूँगी। और ये देखिए, सभी को मैं तोड़ के रखी हूँ, तो इतना साग निकला है, इतना पत्ता निकला है और इतना डंठल निकला है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे उबालूँगी। नॉर्मली साग जो होता है उसे भाप दिया जाता है और पकाया जाता है। तो अब मैं गैस पे पानी चढ़ा दी हूँ, और पानी जब गर्म होती है तो इसमें साग मैं डालूँगी, यानी कि पत्ते गोभी के। और जो कचरा था मैं दिखाई थी उसे मैं टेरेस पे ले जाऊँगी। और आप लोग को तो पता ही है मैं खाद बनाती हूँ। तो अब मैं इसमें सारा के सारा पत्ता डाल दी हूँ, और बर्तन मेरा अच्छी तरह से भर गया है, क्योंकि खूब सारा पत्ता निकला है। दोए गोभी से मुझे इतना सारा पत्ता मिला है, यानी कि खूब सारा साग मिलेगा। और मैं बिहारी तरीके से, यानी कि गांव के तरीके से खाऊंगी साग और भात। ठंड में बहुत ही बढ़िया लगता है साग भात और मूली
हरी मिर्च, वाह वाह, कोई भी सब्जी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ में अचार हो, तो अचार का भी मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। डंठल भी इसी में डाल दी हूँ, पत्ता भी इसी में डाल दी हूँ और अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक के इसे 10 मिनट के लिए, 10 नहीं 5 मिनट भी भाँप लूँगी तो ये अच्छी तरह से इसका सिर्फ़ कड़वापन दूर करना है पत्ता का और डंठल को सॉफ्ट करना है। तो 5 या 10 मिनट काफ़ी है। तो अब मैं इसे ढक दी हूँ और गैस को मैं लो कर दूँगी और तब तक मैं चलती हूँ इसका मसाला तैयार करने, यानी कि लहसुन, अदरक, मिर्च। तो सबसे पहले मैं लहसुन को ही छील लेती हूँ और अदरक को छील लेती हूँ। इसे मैं बारीक-बारीक काट लूँगी या फिर ग्राइंड कर लूँगी। बाद में हरी मिर्च भी पीसूँगी, तो जो खेसारी के साग में पड़ता है वही मैं मसाले ले रही हूँ। और अब मैं इसे देख लेती हूँ, बीच-बीच में इसे देखना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक तरफ से पक जाएगा और दूसरी साइड से कच्चा रह जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से पलट ले रही हूँ ताकि ऊपर का जो हिस्सा है वो भी पक जाए और डंठल मैं इसी में डाल दी थी ताकि एक साथ दोनों पक जाए। बाद में मैं अलग-अलग कर लूँगी। तो इसे मैं सबसे पहले पलट लेती हूँ, फिर मैं इसे हाथों से टच करके देखूँगी और जो बचा-खुचा मसाले हैं वो मैं और छील लूँगी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। तब मैं इसमें बारीक कूट के डालूँगी। तो अब मैं देख लेती हूँ, ये देखिए ये 50% के करीब सिज गया है, थोड़ा-सा बाकी है। तो इसे मैं पलट ली हूँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मैं कर दी हूँ और अब मैं इसे पानी में अच्छी तरह से डुबा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ऊपर वाला भी पानी में डूब जाए और ये सिज जाए और इसे मैं ढक देती हूँ। फिर से मैं चलती हूँ मसाले को कूट लेने के लिए मिक्सी में या फिर खल में। तो अब मैं इसे फिर से देख रही हूँ, 5 मिनट हो गया है ये। तो अब ये तैयार है, मैं देख के बता सकती हूँ कि ये तैयार है। हम गृहिणी लोग को छूना नहीं पड़ता है और खाना नहीं पड़ता है। इसका टेस्ट बता सकते हैं कि ये तैयार है या नहीं। तो बनाते-बनाते आइडिया हो जाता है। तो ये पक्का डन है, तैयार है अच्छी तरह से। मैं गैस को भी बंद कर दी हूँ, तो ये डन है और गैस को बंद मैं कर दी हूँ, चलती हूँ इसे सानने के लिए पानी से निकाल के। तो सभी को पानी से निकाल ली हूँ और ये ठंडा हो गया है अच्छी तरह से। तो अब मैं क्या करूँगी, ऐसे तो जितना भी पानी था निकाल दी थी, लेकिन फिर भी अभी भी पानी बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जितना भी पानी है इस तरह से निचोड़ के निकाल दूँगी और इसे मैं पीसूँगी मिक्सी जार में। तो नॉर्मली जो साग बनता है जैसे चना का, खेसारी का, उससे ये अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। इसे पीस के बनाया जाता है और कुछ लोग चना का भी और खेसारी का साग भी पीस के बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है जितना बिना पीसे बनाइएगा, दलघटनी से घोंट के। और मिट्टी के चूल्हे पे बनाइएगा तो और भी अच्छा है। लेकिन दलघटनी से दलघटनी तो पहले होता था, अब तो कुछ लोग नहीं रखते हैं घुटनी, लेकिन उसे घोंट के बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया बनता है उसका साग। लेकिन उस साग से ये साग अलग होता है। तो सारा पानी मैं इसी तरह से निचोड़ लेती हूँ और इसे मैं पीसूँगी मिक्सी जार में। तो इसे पीस लेती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी पानी निचोड़ लेती हूँ, पीस लेती हूँ और ये देखिए सभी को मैं छुड़ा के रखी हूँ और कुछ मैं इस तरह से काट के रखी हूँ डालने के लिए। कुछ मैं क्या करूँगी, ये छिलका समेत है लहसुन और अदरक, इसे मैं हल्का सा पल्स मोड पे चला दूँगी तो इसका छिलका सारा अलग हो जाएगा और ये थोड़ा सा मोटा-मोटा चंक्स यानी कि दरदरा रहेगा, लहसुन भी, अदरक भी, मिर्च भी। तो सभी को मैं पल्स मोड पे सिर्फ 1 मिनट चला लेती हूँ और ये देखिए ये है डंठल। तो इसे भी पानी से निकाल ली हूँ और पानी से निकाल के सारा पानी इसका निकाल दी हूँ। आप देख सकते हैं ज़रा सा भी पानी नहीं है, ये सूख भी गया है। तो अगर आपके यहाँ धूप है तो धूप दिखा दीजिए, धूप नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास ही मेरे पास नहीं, मेरे यहाँ भी धूप नहीं है, पटना में भी धूप नहीं निकल रहा है। आप लोग पटना से अगर मेरा रेसिपी देखते होंगे तो मालूम होगा धूप नहीं निकल रहा है। तो इसे मैं थोड़ा देर मतलब 2 घंटा करीब छोड़ दी थी, ठंडा भी हो गया है, पानी भी सारा के सारा निकल गया है। तो इसे मैं अचार लगाऊंगी और अचार लगाने के लिए मैं मसाले भी पीस ली हूँ।
तो इसका रेसिपी मैं मसाले का रेसिपी बाद में शेयर करूँगी, अभी नहीं। फ़िलहाल थोड़ा सा पीसी हूँ और काफ़ी सारा मिक्स करके अचार बनाऊँगी, उसमें मैं मसाला आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल मसाला पीसी हूँ, तो यही मसाला मैं इसमें डालूँगी। क्या क्या पीसी हूँ बहुत जल्द, फिर से मैं बोल रही हूँ, बहुत जल्द इसका शेयर करूँगी वीडियो मसाला का, कि अचार के मसाले जो इंस्टेंट जो बनता है तुरंत अचार, उसका मसाला कैसे तैयार करें। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे रखती हूँ, इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, इसी में इसे दरदरा कूट लूँगी, इसमें मसाले डालूँगी, इसका पानी सारा निचोड़ लेती हूँ और इसे पीस लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो सभी को पीस के रख ली हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ है, कितना बारीक है। लग रहा है कि मैं चना का साग पीसी हूँ या फिर खेसारी का साग पीसी हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें जितना भी है ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सभी को डाल दूँगी। आप देख के ही कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये गोभी के पत्ता का साग नहीं है, ये चना का साग है या फिर खेसारी का साग। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों तेल। सरसों तेल कोई भी साग में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है, वो भी कच्चा सरसों तेल। तो कच्चा सरसों तेल मैं डाल दी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार नमक। और अब इसे क्या करना है, बिहारी खाना बना रही हूँ तो बिहारी तरीके से इसे बनाऊंगी, टच करूँगी। तो इसे मैं इस तरह से हाथों से इसे सान दे रही हूँ, ये देखिए। और कितना यम्मी लगेगा आप खुद सोच सकते हैं। साग और भात तो बिहार का ये फेमस डिश है, डिश कह सकते हैं, रेसिपी कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं। बिहार में आओ या फिर बिहार में रहो और साग भात ना खाओ ये अच्छा नहीं लगता। कोई भी बिहारी ऐसा नहीं कह सकता है फ्रेंड्स कि हम साग भात नहीं खाए हैं। साग भात के आगे कोई भी, अगर आप बिहारी सच्चा का बिहारी हो और बिहार में आए हो, जैसे बहुत लोग बाहर रहते हैं और किसी किसी का फैमिली बिहार में रहते हैं, तो ठंड के समय आते हैं और उन्हें साग भात ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। और गांव में तो निश्चित हर घर में करीब करीब रोज के रोज साग भात जरूर खाते हैं ये मेरी गारंटी है। तो हम गांव से तो नहीं है फ्रेंड्स, क्या बोलें, गांव में मेरा मायका भी है, मतलब घर है, वहाँ घर खेत सब कुछ है और ससुराल में भी है। लेकिन गांव में रहती नहीं हूँ, लेकिन फीलिंग उसी तरह से आता है, इस तरह से बनाती हूँ तो। और मुझे खाना बनाने का सच पूछिए तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं और डेली के डेली मेरा रेसिपी देखते होंगे तो पता ही चलता होगा। बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे कुकिंग से कितना ज़्यादा लगाव है और कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हूँ मैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खाने का शौक़ नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे मैं टेरेस गार्डन करती हूँ तो मुझे हार्वेस्ट करके खुद ही खाने का शौक़ नहीं रहता है। लगता है कि मैं कोई भी साग सब्जी अपने टेरेस पे उगाऊं और कोई दूसरे आके इसे हार्वेस्ट करे और खूब खाए मैं यही सोचती हूँ। और लेकिन तारीफ़ तो सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, बिहारी हो या फिर कहीं का भी हो, उसे तारीफ़ तो हर किसी को सुनना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। लेकिन तारीफ़ ही सिर्फ मैं चाहती हूँ, खाऊं या ना खाऊं तारीफ़ चाहती हूँ। और तारीफ़ में घर वालों से वाहवाही चाहती हूँ। वाहवाह तो करते हैं घर के सभी लोग, लेकिन यही वाहवाही मैं सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी करें, मेरे फॉलोअर्स भी करें, मेरे सब्सक्राइबर भी करें और मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए बिहारी तरीके से बिना खेसारी के, बिना चना के साग तैयार है। बिहारी तरीके से बनाई हूँ और लग रहा है ना कि एकदम खेसारी का साग है या फिर चना का साग। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये चना का साग नहीं है, खेसारी का साग नहीं है। तो ये बिहारी साग है और बिहारी तरीके से तैयार है ये साग। तो साग तैयार हो गई है, अब मैं बना लेती हूँ अचार। तो सबसे पहले मैं आती हूँ हाथ धो के, क्योंकि हाथ में लगा हुआ है।
तो अब मैं आ गई हूँ अच्छे से हाथ को साफ करके। अब मैं इसमें ये जो मिक्स मसाला है सभी को थोड़ा सा डालूंगी, 2 चम्मच के करीब। बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है ये मसाला से, सिर्फ मसाला से ही बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैं हमेशा आप लोग को यही कहती हूँ फ्रेंड्स, मैं टेस्ट नहीं करा सकती, सिर्फ बता सकती हूँ कि ऐसे बना रही हूँ मैं, और बनाने का तरीका ऐसे है, ये मैं सिर्फ बता सकती हूँ लेकिन टेस्ट नहीं करा सकती। और यही मेरा अफसोस हमेशा रहता है कि काश मैं आप लोग को टेस्ट कराती और आप लोग से रियल में आप लोग मुझे मुंह पे ही कहते कि वाह बहुत ही बढ़िया रेसिपी था, बहुत ही यम्मी टेस्टी खाना था। तो अब मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिला रही हूँ, करीब 1 चम्मच दम भर के डाली हूँ इसमें, क्योंकि अचार थोड़ा सा तीखा चटपटा नमक वाला ही अच्छा लगता है। तो इसमें मसाले में डाल दी हूँ मिक्स, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मिर्च वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ मैं डाल के ही पीसी हूँ। तो इसमें सिर्फ मैं हल्दी मिलाई हूँ और नमक और सरसों तेल। तो इसे मैं अब क्या करूँगी, एक हाथ से मोबाइल से दिखा रही हूँ, मोबाइल से ये पिक्चर हिल रहा होगा वीडियो तो आपको पता ही चला होगा। तो उसे मैं तो इस तरह से उछला उछला के नहीं सान सकती हूँ, इसमें मिला सकती हूँ। तो इस तरह से चलिए हाथों से ही मिला देती हूँ, है ना। बिना कोई भी सब्जी के कुछ भी सब्जी नहीं है इसमें, फिर भी अचार तैयार है और बहुत ही टेस्टी अचार तैयार है। तो इस तरह से हम बिहारी लोग फ्रेंड्स कोई भी एक एक चीज़ को फेंकते नहीं हैं और उसे इतना चटपटा बना देते हैं, इतना टेस्टी बना देते हैं कि वो सभी लोग जो नहीं भी खाना चाहते हैं या फिर जो नहीं जानते हैं कि इस तरह का भी सब्जी बनता है, अचार बनता है, साग बनता है, वो भी खा लेते हैं। और मैं तो क्या करती हूँ, हमेशा सभी को खिला देती हूँ। बाद में जब सब लोग पूछते हैं ये क्या था तो मैं बताती हूँ तो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये गोभी से बना है, गोभी के डंटी से बना है, या फिर गोभी के पत्ते से बना है, या फिर किसी भी सब्जी से मैं बताती ही नहीं हूँ किसी को। तो है ना कुछ यूनिक टाइप का, सभी लोग तारीफ़ बहुत करते हैं मेरे घर में। और आप लोग भी तारीफ़ कीजिए, आशा मैं यही रखती हूँ कि आप लोग भी तारीफ़ कीजिए मेरा, और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप लोग भी इस तरह से बनाइए। और घर में इस तरह का सब्जी बनाने से, अचार बनाने से हर चीज़ का क्या होता है, वेस्ट कम होता है और उसका यूज ज़्यादा होता है, और कुछ नया खाने को मिलता है तो लोग ज़्यादा खाना भी खाने लगते हैं। जैसे अगर आपको 2 रोटी का भूख हो तो आप इस तरह का कुछ भी बनाएं तो आप 4 रोटी खा सकते हैं, 3 रोटी खा सकते हैं, या कि किसी का डोज ज़्यादा रहता है तो 5 रोटी भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इतना चटपटा बनता है, इतना बढ़िया बनता है कि खाना हर कोई ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो चलिए सभी को मैं मिक्स कर दी हूँ बातों बातों में, और अब मैं बनाऊँगी चावल। तो इसे चावल के साथ ही अच्छा लगता है, साग तो चावल के साथ ही अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा, चावल, लेकिन रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो सभी को मिक्स कर दी हूँ, यहाँ मसाला गिर गया है इसे भी मिला देती हूँ, है ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया है, कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है और सभी कुछ खा जाइए चटपटा बना के। ये है बिहारी तरीका, बिहारी खाना, बिहारी रेसिपी और बिहारी क्या कह सकते हैं, दिमाग और बिहारी इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को इस तरह का साग, बिना खेसारी के, बिना चना के, और इस तरह का अचार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलती हूँ फिलहाल चावल बनाने, और चावल के साथ इसे खाऊंगी, सभी को दूंगी और आपको भी इंजॉय कराऊंगी। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और इंजॉय करके मुझे फॉलो कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में एक लाइक कीजिएगा, और आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। और बिहारी खाना इज यम्मी खाना कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। तो चलती हूँ चावल बनाने। तो फ्रेंड्स मैं अचार बना ली हूँ, सभी में मसाला लगा दी हूँ और इसे मैं अब
अभी फिलहाल रख रही हूँ। और ये देखिए साग है, तो साग भी बना ली हूँ, सभी कुछ मिक्स कर दी हूँ, आप लोग के दिखाई हूँ। और जैसा कि मैं बोली हूँ कि जा रही हूँ चावल बनाने के लिए, तो फिलहाल मैं अभी चावल नहीं बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। तो चलिए मेरे साथ गुरुद्वारा और वहां का ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो कमेंट में आप लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर से लिखिएगा वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, वहां जाने के बाद बहुत ही मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। मैं हमेशा जाती हूँ, साल में तो 1 या 2 बार जरूर जाती हूँ वहां दर्शन करने के लिए। और आधा 1 घंटा आराम से वहां शांति से बैठती हूँ, वहां का भजन सुनती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आज पटना सिटी गुरुद्वारा, चलिए। इसे मैं फिलहाल ढक देती हूँ, आऊंगी तब बनाऊंगी।